प्रेज द लॉर्ड। मैं मयंकता एसएजी चर्च ग्रुप ऑफ लव की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे खुदावन परमेश्वर पिता, आपके पास आते आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आपने यह दिन दिया परमेश्वर और हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता और आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज की आराधना और वचन के द्वारा हर एक जन आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इस देश पे जो महामारी फैली हुई परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते प्रत्येक को चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा स्वान, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. आप सबों को जय मसीह की।
परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बचपन में नाना प्रकार के खेलों को खेला करते थे। कभी हम कंची खेलते थे, कभी हम गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी हम छू छोल खेलते थे और कभी हम ऐसा खेल खेलते थे जो उस समय में चलता था। लेकिन मेरे प्रियो, एक खेल ऐसा था जिसको हम खेला करते थे, उसका नाम है लुका छिपी। लुका छिपी के खेल में ऐसा होता था, आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो, कि उस खेल में एक व्यक्ति जो है वो टिप देता था या दाम देता था और बाकी जितने लोग रहते थे वो छिपते थे। और जो व्यक्ति छिप जाता था वो व्यक्ति ये सोचता था, अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेता था कि अब मुझको कोई नहीं देख रहा है। मेरे प्रियो, आज की हमारी स्थिति भी यही है। आज हम उस बचपने को पार करके जवानी में आए और उस जवानी को पार करके हम बुजुर्ग अवस्था की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी स्थिति जो है इसी प्रकार से बनी हुई है। आज हम अपने जीवन में कई प्रकार के पाप करते हैं, कई प्रकार के बुराई करते हैं, नाना प्रकार के छल हमारे जीवन से होते हैं, लेकिन हम आज भी यही सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम को परमेश्वर नहीं देख रहा है। हम उस काम को परमेश्वर से छिपा के कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसा समूह था इस्राएलियों का जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। उनको हर प्रकार के संकट और विपत्ति से बचाते हुए लाया। मेरे प्रियो, जंगल में परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और जब हम देखते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसके 8वें अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, नाना प्रकार के पाप, नाना प्रकार के गुनाह इस्राएलियों ने किए और वो यही सोचते रहे कि हम जो भी कर रहे हैं हम परमेश्वर से छिप कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी इन बातों को, हमारे इन कामों को नहीं देख रहा है। मेरे प्रियो, जब हम यहेजकेल नबी के पुस्तक उसके 8वें अध्याय और 12वें पद में जाते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको बताता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। मेरे प्रियो, जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, मिस्र की दास्ता से निकाल कर लाया, आज वही लोग परमेश्वर से छिपकर गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और दूसरे देवी और देवताओं को पूज रहे हैं मेरे प्रियो। और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको परमेश्वर नहीं देख रहा है। हम योना नबी की किताब में देखते हैं, परमेश्वर ने योना नबी को आदेश दिया कि वो उठकर निनवे को जा, लेकिन योना नबी जो है वो तरसीस को चले गया। योना नबी ये नहीं सोचा मेरे प्रियो कि जिस परमेश्वर ने मुझको आज्ञा दी है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसको परमेश्वर के बारे में हर एक बातें मालूम थी मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी से वो परमेश्वर से छिपना चाहता था। हालेलुया, वो परमेश्वर से छिपना चाहता था मेरे प्रियो। और वो जो है वो तरसीस को चले गया। वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर ने मेरे को जो बोला है, परमेश्वर बोल के भूल गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर बोल के भूला नहीं है। परमेश्वर अपनी निगाह को योना नबी के ऊपर लगा के रखा है और जब वो तरसीस की ओर जाता है, परमेश्वर उसको दंड देता है मेरे प्रियो। वो चाहे जहां भी जाए, परमेश्वर की निगाह योना नबी के ऊपर लगी हुई है। हमारे पाप, हमारे गुनाह कैसे भी हो, हम किसी भी स्थान में छुप जाए मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसकी निगाह हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है मेरे प्रियो। हम छिप कर कहीं नहीं जा सकते मेरे प्रियो। जब ऐसा समय आया, योना नबी को समुद्र में फेंका गया और वो एक महामच्छ के पेट के अंदर चला गया और वो महामच्छ उसको गहरे समुद्र में लेकर चला गया मेरे प्रियो। गहरे समुद्र के अंदर भी परमेश्वर ने
उस योना नबी को खोज निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके दूसरे अध्याय और तीसरे पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। हालेलुया। वो धाराओं के बीच में था, समुद्र के थाह में था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की निगाह उसके ऊपर थी। मेरे प्रियो, आज हम अपने दिमाग में यही बैठा के रखे हैं, हम जो गुनाह करते हैं, हम जो पाप करते हैं, उसको परमेश्वर नहीं देखता। हम अपने घर के अंदर करते हैं गुनाह, हम दरवाजे के, हम पर्दे के पीछे गुनाह करते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे इन बातों को, हमारे इन कामों को परमेश्वर नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको देखता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी और आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा, पाप किया। मेरे प्रियो, और जब उसने पाप किया तो यह सोचा कि परमेश्वर मुझको नहीं देख रहा है और वो परमेश्वर से छिप गया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय और 8वें पद में जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। आदम से परमेश्वर रोज मिलने आता था, रोज आदम के साथ परमेश्वर संगति करता था, लेकिन एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया, पाप के कारण आदम जो है वो परमेश्वर से छिपना चाहा। आज मैं और आप भी अपने पापों के कारण, अपने गुनाहों के कारण परमेश्वर से छिपना चाहते हैं। आदम पेड़ के पीछे छिपा था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आदम को देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को देख लिया। इसी पाप के कारण, जिसके कारण आदम पेड़ के पीछे छिपा था, आदम जो है वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। मेरे प्रियो, आज हम गुनाह करते हैं, आज हम छल करते हैं, आज हम पाप करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं जानेगा, परमेश्वर हमको नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको देखता है और हम अपने इन्हीं बातों के कारण आज परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, हमारे पाप, हमारे गुनाह मेरे प्रियो मुझको और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि हम आदम और हवा के जीवन में देखते हैं, जब उन्होंने पाप किया, जब वो छिपे, वो परमेश्वर, उनके जीवन में डर आया और वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरने लगे। वो रोज परमेश्वर से संगति करते थे, रोज परमेश्वर से बातें करते थे, लेकिन जब वो छिपे मेरे प्रियो, उनके जीवन में डर आया और वो परमेश्वर की संगति में जाने से घबराने लगे। उनको मालूम हो गया कि ये हम पापी हो गए हैं और वो परमेश्वर की चाहत से बाहर हो गए। मेरे प्रियो, आज जब हम ऐसे काम को करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी से छल की बातें करते हैं, मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको एक नहीं, 10 नहीं, 100 बार सोचना चाहिए। हम अपने दिमाग से, अपने दिल से इस बातों को निकाल दें कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरे प्रियो, आप किसी इंसान से अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने कामों को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर हमेशा लगी रहती है। सो मेरे प्रियो, मुझको और आपको चाहिए कि हमारे जो गुनाह जो हमने किए हैं वो हम किसी से छिपाए नहीं। गुनाह सब करते हैं, लेकिन हमको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम छिपाते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।